साथ नाजमा खान और आप देख रहे हैं हायरे बुंदेलखंड। जैसे कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में लोग चाहे छोटी जाति के हों या बड़ी जाति के हों, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे काम हासिल करने में अपना जो मेहनत है उसको करने के बाद अपना मुकाम भी हासिल करते हैं। हम ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये है चिरगांव ब्लॉक के ग्राम उजियान। क्या है इतनी छोटी उम्र में, यानी कि अभी राघवेंद्र सिर्फ 26 साल के हैं और अभी उजियान गांव में ग्राम प्रधान हैं। इसके पहले राघवेंद्र क्या करते थे? जो ग्राम प्रधान अभी हमारे साथ हैं, इनके जो जीवन का संघर्ष रहा, क्योंकि ये सहारिया परिवार से हैं, आदिवासी परिवार से हैं, इस पर से उठकर ग्राम प्रधान बनना और विकास कार्य करवाना, ये कितना इनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जानते हैं। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने मतलब आप सहारिया समाज से हैं, आदिवासी समाज से, और उम्र भी आपकी लगभग बहुत ही कम है, 26 ईयर जी। आपका ये जो सफ़र रहा कैसा रहा, पूरा बताइए। एक्चुअली मैम, प्रधान बनना कोई हमने सोचा नहीं था कि हम प्रधान बनेंगे। एक्चुअली इससे पहले हम बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। 5 साल कोचिंग पढ़ाने के बाद कंपटीशन कोचिंग भी की और उजियान में और बड़ा गांव में कंपटीशन कोचिंग भी पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन है हमारी है BSc खेलार वहाँ से है, सूरज ज्ञान से, और खेलार से ITI है। इसके साथ साथ हमने कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते ही है, इसी बीच में प्रधानी का माहौल हुआ तो सभी समाज के लोग हमारे घर आए कि चलो पढ़ा लिखा लड़का है और अपनी समाज से हो जाए तो अपने गांव का विकास हो जाए। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लगा कि चलो हमारे माध्यम से लोगों का विकास हो जाए तो बहुत अच्छा ही बात है। लोगों ने प्रचार भरवाया, हम लगातार कोचिंग पढ़ाते रहे, हम प्रचार में भी नहीं गए, ना हम वोट मांगने गए किसी के यहाँ। लोगों ने संघर्ष किया, आज प्रधान बन गए, काफ़ी विकास भी किया, लोगों को पास घर गिट्टी वाले रोड डलवाए, जिसको आवासों की ज़रूरत थी उन्हें आवास दिलाए। इसी के बाद अच्छा समय बीता प्रधानी में। इसके बाद ये चाहते हैं कि राजनीति से दूर रहें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। जितना अच्छा हम पे बना हमने किया। अच्छा राघवेंद्र जी, जैसे कि बचपन से ही जैसे आप सहारिया समाज से हैं, आदिवासी समाज से, तो ये निचला स्तर हो जाता है कि जातिवाद भी कहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को हर चीज में मतलब मैनेज करने में दिक्कत आती है कि भाई ये छोटे समाज से हैं, इनको हम यहाँ जगह कैसे दे दें। तो इस तरीके का कुछ रहा होगा, वो कैसा नहीं काफी रहा मैम, बिल्कुल रहा। बहुत मतलब हम छोटी जाति के व्यक्ति को अपनी बराबरी पे बिठाया, उनके साथ बैठे उठे बातचीत करें, तो बहुत काफ़ी लोगों ने वो किया, विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, जब अधिकारियों के साथ बैठना उठना हुआ, तो फिर वो रोटेशन में आ गया। जैसे कि आप मतलब पढ़ाई लिखाई करने में आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी। पढ़ाई लिखाई करने में क्या दिक्कत है? सुधार तो मैडम बहुत किया। पहले पिछली पंचवर्षीयों में जो प्रधानों ने काम किए, तो खाली वोट मांगने आते थे, यहाँ वोट मांग के चले जाते थे। 5 साल यहाँ की जनता प्रधान के घर तक ही नहीं पहुँच पाई अपने पैरों से। ऐसा हुआ कि मरीजों ने यहीं पर रास्ते में दम तोड़ दिया, मतलब रोड तक, अस्पताल तक नहीं जा पाए। ये बड़ी दिक्कत। 2-4 घटना हमारे सामने की हो। हम भी जब पढ़ते थे तो मतलब 1-2 फुट घुटने कीचड़ में आते थे और सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, क्योंकि बेर आना हमारे बस की नहीं थी। हमें 3 बार जाना पड़ता था, 2 बार कोचिंग को जाना पड़ता था, 1 बार बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था। तो पिछले जो प्रधान थे उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं कराया। खाली वोट मांगने आए, यहाँ दारू बांटी, मुर्गा बांटे और वोट लिए और चले गए। अगर किसी का एप्लीकेशन भी लिखना है तो एप्लीकेशन को भी 10-10 दिन वो घर पे बैठा रहा प्रधानों के, तो एप्लीकेशन प्रधानों के साइन नसीब नहीं हुए लोगों को। लेकिन आज हम लोगों का जागरूक हुए, सब एक हुए। ईश्वर वाले की देन है कि उसने हम लोगों को इतना सक्षम बनाया। वो ऐसा माहौल था, ऐसी वो घड़ी थी कि हम लोग इकट्ठे हुए
और हम लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई। उन्होंने हमें चुना और हमारा पर्चा भरवाया, सब ने चंदा जोड़ा, उन्होंने प्रचार किया। हालांकि 1 रुपये खर्चा नहीं हुआ हमारा, 0 इन्वेस्टमेंट में से। जो ना मैंने किसी के घर मैंने ना दारू बांटी, ना किसी के घर मुर्गा बांटे, ना मैं किसी के घर वोट मांगने मतलब पूरे गया। लोगों की सहमति से आपको प्रधान बनाया सारी गया। समाज मेरी वोट मांगने में लगी रही। मुझे समाज से बहुत सपोर्ट मिला। ऐसी मतलब समाज आपके मतलब समाज से कि हर समाज बहुत से? हर समाज से सपोर्ट मिला कि मतलब 13-14 लोग प्रत्याशी खड़े थे और सब ने पैसे लिए, मतलब पूरे गांव ने पैसे लिए, लेकिन वोट हमें दिया। धन्नो वो ऐसा समा कि हम आज प्रधान बैठे, सब लोगों का सहयोग रहा। और सब में बड़ी बात यह है कि आज हम शिक्षित नहीं होते तो आज हम प्रधान नहीं होते। क्यों कोई नहीं सोचता कि हम प्रधान बन बिल्कुल जाते। बिल्कुल। आज हमारे माता पिता, हमारी बड़ी दीदी जो इन्होंने अपने बच्चों का पेट पाल कर हमें पढ़ाया, बड़ी दीदी का हमारी पढ़ाई में बहुत सहयोग रहा। और एक ठाकुर समाज का सहयोग रहा, जो यहाँ पास में आपने देखा होगा एक कोठी बनी हुई है, छोटे से हम वहीं रहे। अभी हमारी प्रधानी 1 साल हो गई थी तो हमारी शादी हुई, तभी हम घर रहने लगे, अन्यथा हम अपनी समाज में नहीं रहे। मतलब हम वहीं पर रहे, 17 साल वहीं व्यतीत हुआ। अच्छी बात है। ठाकुर समाज उन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह पाला। आज भी हम मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई बिल्कुल भेदभाव एकदम नहीं। अपने बच्चे की तरह उनका पढ़ा भी एक रखा अपने बच्चा पास है और हम भी, मतलब दोनों में हमारा कभी उनको हमें ये नहीं लगा कि ये हमारे माता पिता नहीं है। हम अपने घर महीनों में सालों में आते हैं, अन्यथा हम वहीं रहे हैं। और हमें धन्नो ऐसे माहौल में हमने ऐसा जन्म लिया, भले ही हम गरीब छोटी जाति के हैं या कोई भी हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऊपर वाला किसी न किसी मकसद के लिए भेजता है धरती पे। कुछ अच्छे काम कराने थे उसको मुझसे, जो उसके माध्यम से मैंने किए, हम समाज का भला कर पाए। आज सड़कें बन जाऊँ हमारे गांव में, लोगों को चलने निकलने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से सब समाज को आवास मिल चुके हैं। थोड़े बहुत जो नए लड़के रह गए उनको थोड़े आवास 2-4 घर रहे कच्चे, तो उनको भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, जब अधिकारियों के साथ बैठना उठना हुआ, तो फिर वो रोटेशन में आ गया। जैसे कि आप मतलब पढ़ाई लिखाई करने में आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी। पढ़ाई लिखाई करने में क्या दिक्कतें आई आपको? पढ़ाई लिखाई करने में मैडम बहुत संघर्ष आई। एक्चुअली घर में कोई कमाने वाला नहीं था, पिताजी थे, तो पिताजी पत्थर का काम करते थे। जी। काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा लोग, 4 पिताजी उन्हें 4 लोग भाई थे। जी। 4 भाइयों के हम 4 भाई हैंगे, 4 बहनें हैं, हम 8 बहन भाई हैं। नहीं, हम पढ़े लिखे हैं और एक हमारे मझले भैया पढ़े लिखे हैं। मझले भैया को 12 तक पिताजी ने जैसे संघर्ष करके पढ़ाया। उनकी होम गार्ड में ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी, 1 साल उन्होंने नौकरी भी की। फिर उसके बाद वो कहते नहीं कि पहले वो चलते थे रावला वगैरह, तो उन्हें नचबे का शौक़ था। अच्छा। तो वो उसमें पार्टियन में जाने लगे, तो वो नौकरी छोड़ के भाग आए थे। घर पे उन्होंने बहुत मने किया, लेकिन आज घर पे हैं, नशा करते हैं, घर पे हैं, समझाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने तब भी जो ग्राम पंचायत है उसको संभाल के रखा है, अपनी प्रधानी भी चला रहे हैं जी। और अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम उसकी कर रहे हैं, जबलपुर से एक टेस्ट निकला था हमारा मजिस्ट्रेट बाबू में, तो उसकी तैयारी चल रही है। वो हो सकता है इसी साल या अगले साल हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी राघवेंद्र जी, आप अपने समाज के लोगों से, आप जो अभी नव युवक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं मैम, देखो, पढ़ना तो, शिक्षा तो एक ऐसा माध्यम है कि एक कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति को भी आगे ले जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे पढ़ें स्कूल में और सब लोगों की नौकरी लग जाए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपके सामने कई रास्ते खोल देती है। आप छोटा मोटा रोज़गार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आगे अपने मतलब मजदूरी नहीं करोगे, आगे चल के अपने बच्चों की भरण पोषण कर सकते हो। तो
हम आपको ये बता दें कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे ऊंची जाति का हो, नीची जाति को, जाति कोई मैटर नहीं करती। जाति कुछ अगर होती है तो सिर्फ इंसानियत, और सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपना भविष्य खुद ही बना सकता है, किसी भी विभाग में नौकरी कर सकता है, किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है, किसी भी अधिकारी की पोस्ट पर पहुंच सकता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। उसके संघर्ष को देखिए, उसकी जो काबिलियत है उसको देखकर। जैसे कि हमारे साथ सहारिया राघवेंद्र हैं, जो कि उज्जैन गांव के अभी वर्तमान प्रधान हैं, और अभी 3.5 साल से अपनी वर्तमान प्रधानी में मतलब अपना ग्राम पंचायत चला रहे हैं, और गांव में इतने सारे विकास कार्य भी करवाए हैं। हम ऐसी ही शख्सियत से आपकी और भी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहें हाय रे बुंदेलखंड न्यूज। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।